देखिएगा आपका एक दिन पढ़ाई अगर छोड़ने से आपको क्या लगेगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप नियंत्रण कछुआ की चाल देखते होइएगा और खरगोश की चाल, तो खरगोश हमेशा क्या समझता है कि हम एक ही बात समझते कि नहीं, खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। मतलब आपका पढ़ाई है ना, जैसे एक ही पेज पढ़ना अगर तो रोज कंटिन्यूटी पढ़े, उससे क्या होगा, आपका जो पढ़ाई का जो क्षमता जो लेवल है वो बढ़ते चलेगा। आप सोचिए कि हम एक ही दिन में पढ़ लेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो नियंत्रण पढ़ते रहिए। जब आप पढ़िएगा तभी आप, जैसे आज एक चैप्टर पढ़ लीजिए, विद्युतधारा पढ़ लिए, कल कंडक्टर पढ़ लीजिए, तो ऐसे धीरे धीरे पढ़िएगा तब आगे बढ़िएगा। एक दिन से आपको कामयाबी नहीं मिलेगा। आपका एग्जाम नज़दीक है, 28 तारीख को होने वाला है। पढ़ाई में मन लगाइए। देखिएगा क्या है, परावर्तित धारा। ठीक है, अल्टरनेट करंट आप देखते हुए, आपके घर वगैरह में देखते हुए अल्टरनेट करंट कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित समय या अवधि के पश्चात परावर्तित होती है, अर्थात एक दिशा में शून्य से अधिकतम, जैसे मान लीजिए एक दिशा में शून्य से अधिकतम, दूसरी दिशा में अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करने पर परावर्तित धारा क्या होता है, एसी कहलाती है। यही जो इसी को हम क्या बोलेंगे, एसी। इसमें जो लगा टाइम समय, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा क्या है, ये विद्युत धारा चला इधर, ये क्या है, पूरा सीधी डायरेक्शन में सीधा इसका विद्युत धारा है। इधर से क्या करंट दिया गया, एसी, ए और सी, तो कैसे जाएगा, इधर भी बटेगा। उसके बाद देखिएगा विद्युत संयंत्र क्या है, पावर ऑफ प्लांट। ठीक है, इसमें देखिएगा परावर्तित विद्युत धारा में एक उत्पादन किया जाता है। जैसे बड़ा बड़ा प्लांट वगैरह में देखते होइएगा कि कैसे बिजली उत्पन्न किया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा पहले क्या है, ये परावर्तित विद्युत धारा में उत्पादन किया जाता है। देखिएगा अब दृष्टि धारा, डायरेक्शन करंट, क्या डायरेक्ट करंट कैसे जाता है। घर वगैरह में देखते होइएगा किसी किसी में स्विच लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, एक बोर्ड है। ठीक, क्या एक बोर्ड है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए करंट ये आया, लाइन आया। ठीक, ये क्या, जहाँ जो पोल होता है वहाँ से ये लाइन आया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ बल्ब अगर आपको जलाना है, ठीक है, तो यहाँ एक क्या होता है, स्विच होता है ना, एक मेन होता है, एक मेन स्विच होता है जो कटअप के लिए फ्यूज लगा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा एक कटअप के लिए लगता है, एक ऑन ऑफ के लिए बटन होता है, यहाँ पे ऑन कीजिएगा तो जलेगा। इसमें क्या हम बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, डायरेक्ट इससे जोड़ के दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होगा। मान लीजिए इसलिए लगाया जाता है कि घर शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा तो क्या होगा, यहाँ फ्यूज क्या होगा, उड़ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से फ्यूज उड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से कटअप रहेगा तो बल्ब फ्यूज नहीं उड़ेगा। यही अगर आप डायरेक्ट देखिए कारण बस, ठीक है, ये अगर मान लीजिए बल्ब अगर इसमें डायरेक्ट है, कार बस फ्यूज नहीं उड़ पाया तो आपका क्या होगा, घर का तार बल्ब सब जल सकते हैं ज़्यादा हाई वोल्टेज आने के बाद। ठीक, इसीलिए क्या लोग लगाता है स्विच एनी टाइम, पता है, नाइट में आप बल्ब बंद कीजिएगा, मतलब सुबह में मॉर्निंग आवर में क्या होगा, ये मॉर्निंग आवर में बल्ब बंद नहीं होगा, आपका चालू ही रहेगा। क्या, क्योंकि ये डायरेक्ट है। अगर यहीं अगर स्विच लगा दीजिएगा ऑन ऑफ के लिए तो आप इसको ऑन ऑफ बंद कर सकते। देखिएगा इसमें क्या था, दृष्ट धारा। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, डायरेक्ट करंट, इसी विद्युत धारा में जिसका कोई परिणाम एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो। देखिएगा दृष्टि धारा में कहलाती है, या बैटरी, जैसे देखते हैं गांव घर में बैटरी वगैरह में होता है। देखिए कार वगैरह में हो, फिर ट्रैक्टर वगैरह में, उस समय क्या यूज होता है। देखिएगा इसमें क्या डायरेक्ट डायनेमो या प्रभावित होने का वाजिब होता है। ठीक, इसमें देखिएगा बैटरी हो या सेल हो तथा डायनेमो साइकिल वगैरह में देखते होइएगा, आपको देखने का एग्जाम्पल मिल जाएगा। इसमें प्रवाहित होने वाली क्या होती है, डायरेक्ट होती है। क्या प्रवाहित होने वाली होती है, इसमें प्रत्येक धारा एवं दृष्टांत धारों में अंतर होता है। ठीक, ये अंतर नीचे आपको बताएंगे। देखिएगा इसमें क्या है, वाली, फिर देखिएगा क्या विद्युत धारा का जो डायरेक्शन सीधा है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या समय क्या है, समान है, समय इसमें क्या है, समान, इस ग्राफ में हम आपको बताएं। ठीक है, आप देखिएगा परावर्तित धारा, ठीक है, और उसके बाद देखा दृष्ट धारा, जो डायरेक्ट धारा है उसका क्या है, अल्टरनेटरी धारा, करंट। ठीक है, इसमें देखिएगा यह धारा समय के साथ साथ अनावृत्ति रूप में परावर्तित होता है। इसमें देखिएगा यह धारा में यह समय के साथ साथ अनावृत्ति के परावर्तित नहीं होता, इसका धारा आवृत्ति एवं, ठीक है, इसका क्या होता है, शून्य होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, शून्य होता है। अब इसका देखिएगा, इसमें क्या है, धारा में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, 50 हर्ट्ज से तक होती है। इसमें क्या है, इसको फिर से देख लीजिए, यह धारा का समय के साथ साथ अनावृत्ति रूप से परावर्तित नहीं होती, इसका धारा
आवृत्ति एवं क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, शून्य होती है। ठीक, अब दूसरा में देखिएगा ट्रांसफार्मर के द्वारा जो दूसरा स्थान पर परावर्तित धारा से संरचना जो एवं सरल एवं सस्ता होती है, सस्त होती है। जैसे देखिएगा बड़ा बड़ा वोल्ट को क्या होता है, छोटा किया जाता है, क्या उसको बड़ा जैसे करंट को उसको क्या होता है, छोटा किया जाता है। ठीक, इसमें देखिएगा 10 स्थानों पर क्या होता है, विशिष्ट धारा का संरचना एवं जटिल एवं महंगा होता है। ठीक, दूसरा में फिर देखिएगा ट्रांसफार्मर द्वारा यह निश्चय वोल्ट को घटाई या बढ़ाई जाती है। अब इसमें देखिएगा विशिष्ट धारा डायरेक्ट धारा करंट में देखिएगा ट्रांसफार्मर पर इसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसके संरचना में ऊर्जा की ध्वनि कम होती है, इसके संरचना में ऊर्जा की ध्वनि अधिक होती है। ठीक, अब दूसरा देखिएगा जैसे इसका चौक कुंडलीय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके ऊर्जा की हानि कम होता है। अब देखिएगा इसमें अधिक होता है, इसको देखिएगा यह अमोनिया प्रतिरोधक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की अधिक ध्वनि एवं अत्यधिक होती है। ठीक, उसके बाद फिर से देख लीजिएगा क्या है, विशिष्ट धारा। ठीक है, इसमें क्या डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट सप्लाई किससे होता है, डायनेमो से होता है, बैटरी से होता है, या सेल से होता है, इसमें क्या डायरेक्ट होता है। ठीक, देखिएगा क्या है, ऐसी विद्युत धारा जिसकी परिणाम एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो वह विशिष्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा क्या जैसे एग्जांपल में देखिएगा क्या बैटरी से तथा डायनेमो से प्रवाहित होने वाली। ठीक, आप दोनों में हम आपको बताए थे अंतर क्या हुई, हम बता दिए, इसका जो बताया आपका जो धारा का जो डायरेक्शन होता है वो बता दिए। देखिएगा यह विद्युत धारा। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसका क्या टाइमिंग, वो हम आपको फिगर में हम आपको बताएंगे डायरेक्ट धारा कैसे से। मान लीजिए ये बैटरी का सेल है। ठीक, ऐसे देखिएगा ये बैटरी का सेल है, इसमें क्या होता है, एक प्लस होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, ये दोनों वायर से तब एग्जैक्ट क्या होता है, एक बल्ब जलता है। ठीक है, तब एक बल्ब जलता है दोनों वायर से। ठीक है, ये बैटरी का है। ठीक है, डायनेमो वगैरह में आपको एग्जांपल देखना है तो घर में देख सकते हैं, ऐसे साइकिल वगैरह में पहले रहता था। ठीक है, तो इस सब में आप देख सकते हैं डायनेमो बहुत जगह प्रयोग भी होता है। ठीक, उसके बाद क्या था, यह परावर्तित धारा एवं विशिष्ट धारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन एन एसी एंड डीसी। ठीक है, अब इसको हम आगे आपको एसी और डीसी में फर्क बताते हैं।